हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो दिए गए प्रश्न में बच्चों देखो, वास्तविक संख्या इस प्रकार दिए गए हैं 43.123456789। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो बच्चों देखो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। देखो, यदि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में हो और q यहाँ पर क्या है, हर है, और यहाँ पर p क्या है, अंश है। तो यहाँ पर बच्चों हम हर की बात करेंगे, ठीक है। तो यदि q अर्थात हर 2 की घात m गुना 5 की घात n या 2 की घात m या 5 की घात n के रूप में हो तो बच्चों देखो, इस प्रकार हमें दशमलव प्रसार शांत प्राप्त होता है। अब दूसरी स्थिति में बच्चों देखो, यदि q 2 की घात m गुनी 5 की घात n या 2 की घात m या 5 की घात n के रूप में ना हो तो इस स्थिति में बच्चों हमें दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति प्राप्त होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें वास्तविक संख्या इस प्रकार दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो वास्तविक संख्या क्या है, तो 43.123456789, ठीक है। तो बच्चों देखो, यही है। दशमलव के बाद आने वाली अंक क्या है, निश्चय है, अर्थात निश्चित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद आने वाले अंक या संख्या निश्चित है, अर्थात शांत है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिए गए वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब बच्चों देखो, हम जानते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अब उसमें से बच्चों हम लोगों ने दो भाग देखा, तो किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो वैसे परिमेय संख्या जिसका हर 2 की घात m गुना 5 की घात n या 2 की घात m या 5 की घात n के रूप में होता है। तो प्रश्न में हमें कहा गया है कि हर के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ से बच्चों हम कहेंगे, अतः हर अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात m गुना 5 की घात n होगा या 2 की घात m या 5 की घात n होगा, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।